रात का घना सन्नाटा, गहरे नीले समंदर में कारसा फाउंडेशन की बोट धीरे धीरे उस रहस्यमयी काली धुंध की ओर बढ़ रही थी। कैप्टन वाघमारे का चेहरा पसीने से भीग चुका था। उसे अपनी मौत साफ नजर आ रही थी। ये क्या हो रहा है? बोट का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक फंक्शन काम क्यों नहीं कर रहा है? सुकेश, बोट को मोड़ने की कोशिश करो प्लीज। तभी बोट पर साफ सफाई करने वाला 25 साल का नौजवान नायक, जो कि काफी देर से बेसुध पड़ा था, उठ बैठा और अजीब सी आवाज में बोला, कैप्टन, तेरा और तेरे बंदों का खेल खत्म है। वो धुंध किसी को नहीं छोड़ेगी। उसका चेहरा किसी पिशाच जैसा नजर आ रहा था, बिल्कुल सफेद और पूरी तरह से काली आंखों वाला। उसने बोलते बोलते लपक कर कैप्टन वाघमारे के कंधे पर अपने नुकीले दांत चुभा दिए। गहरा नीला समंदर कैप्टन वाघमारे की चीख से गूंज गया। सुकेश, जो कि बोट का वाइस कैप्टन था, उसने हिम्मत दिखाते हुए नायक को बोट से नीचे धक्का दे दिया। नायक का लहराता शरीर समंदर के पानी में छपाक की आवाज करता हुआ नीचे गिर गया। इस घटना के तकरीबन कुछ घंटे पहले मुंबई के पश्चिमवर्ती समंदर में रात के घने सन्नाटे को चीरती हुई एक बोट पानी की सतह पर दौड़ती जा रही थी। ये वक्त गहरे समंदर में मछलियां पकड़ने के लिए माकूल था। रह रहकर मीलों फैले समंदर की चुप्पी कोई तोड़ता था। वो थे बड़े जहाजों के बजने वाले हॉर्न, जो लहरों और हवाओं की मध्यम आवाज में कहीं खो जाते थे। कारसा फाउंडेशन की एक शिप समंदर में उत्तर की ओर तैरती जा रही थी। शिप पर कैप्टन वाघमारे और असिस्टेंट सुकेश मौजूद थे। उत्तर की तरफ देखते हुए कैप्टन वाघमारे ने सुकेश से कहा, मैंने कहा था ना सुकेश, उत्तर की तरफ चलकर हम अपने कम से कम 5 घंटे बचा सकते हैं। और देखो, हुआ भी वही। हम लगभग 2 घंटे में ही अपनी टीम को ज्वाइन कर सकते हैं। मगर उधर कुछ तो धुंध जैसा दिखाई दे रहा है। क्या हो सकता है वो? उत्तर की तरफ फैला समंदर अंधेरे में कुछ ज्यादा ही खौफनाक नजर आ रहा था। वो घना काला कोहरा बहुत ही रहस्यमय लग रहा था। उस काली धुंध की तरफ देखकर घबराते हुए सुकेश ने कहा, सर, ये शॉर्टकट तो है, मगर मैंने यहाँ के लोकल लोगों से सुना है उस रास्ते जाना बहुत खतरनाक है। उस काली धुंध में जाने वाला कभी भी बाहर नहीं निकल पाता। अरे ये सब बकवास की बातें हैं। यहाँ के बिना पढ़े लिखे मछुआरों ने बिना सिर पैर की बातें फैलाई है। अरे कुछ भी नहीं है वहां। काली धुंध। नायक, जो कि बोट की साफ सफाई करता था, वो किसी तरह के सम्मोहन में था। तीनों धुंध की तरफ ही देख रहे थे। उनका ध्यान समंदर के गहरे रहस्यमयी पानी में नहीं जा रहा था, जहां कुछ अनजान आकृतियां उनकी शिप के साथ तैर रही थी। कैप्टन वाघमारे ने शिप की फोकस लाइट उस काली धुंध की तरफ मारी, मगर फोकस लाइट तो जैसे उस अंधेरे में कहीं गुम सी होती जा रही थी। कुछ भी नजर नहीं आ रहा था उस धुंध के पार। शिप जैसे ही उस काली धुंध के बिल्कुल पास पहुंची, वैसे ही अचानक से हड्डियों को जमा देने वाली शैतानी चीखें सुनाई देने लगी। इतनी खौफनाक आवाजें सुनकर सुकेश ने घबराते हुए कैप्टन वाघमारे से कहा, सर प्लीज शिप को जितनी जल्दी हो सके पश्चिम की तरफ मोड़ दीजिए। प्लीज सर, प्लीज सर। नायक का बदले रूप से तो वाघमारे और सुकेश बच गए थे, मगर अब उनके पास उस शिप को दूसरी तरफ मोड़ने का कोई मौका नहीं था। वो खतरनाक आवाजें, काला कोहरा और समंदर में तैरते हुए रहस्यमयी जीव मौत की मंजिल जैसे थे। अब उनसे बचना कैप्टन वाघमारे और सुकेश के लिए नामुमकिन था।
धीरे धीरे शिप समंदर के पानी में हिचकोले खाती हुई उस घनी काली धुंध में समाती चली गई। अरे सर, ये क्या हो रहा है? सर ये क्या हो रहा है? इस घटना को गुजरे तकरीबन 20 दिन हो गए थे। अंधेरे में दूर तक फैला गहरा समंदर डरावना नजर आ रहा था, जिसे बोट की डेक पर खड़ा 25 साल का चिन्ना लगातार देखे जा रहा था। तब तक चिन्ना के चाचा महिकेश केबिन से बाहर आते हुए बोले, चिन्ना, जाल की सारी रस्सियां सुलझा ले, अब हम यही जाल डालेंगे, इसके आगे नहीं जाना। मगर काका, इधर तो मछलियां कम मिलती है। अब बाबू बता रहा था उत्तर की तरफ 2 घंटे के सफर पर बहुत सारी मछलियां मिलती है। एक बार हमें भी चलकर देखना चाहिए, क्या पता हमें भी लंबा मुनाफा हो जाए। देखो, बाबू की बात में मत आया करो, वो एक नंबर का चापलूस इंसान है। उत्तर की तरफ रात में काला कोहरा पड़ता है, जिसके पार जाने वाली कश्तियां कभी लौट कर नहीं आती। मगर उस काले कोहरे के पार क्या है काका? ये तो मुझे भी नहीं पता चिन्ना, मैं बचपन से ये किस्से सुनते आया हूँ। बस्ती के कई सारे लोग ज्यादा मछलियों के लालच में उस कोहरे के पार गए, मगर कभी लौट कर नहीं आए। खैर, मैं बोट धीमी करता हूँ, तू जल्दी जल्दी जाल की रस्सियां खोल ले। इतना बोलता हुआ महिकेश बोट को धीमी करने के लिए केबिन के अंदर चला गया। चिन्ना अभी भी बोट पर खड़ा होकर गहरे समंदर को देख रहा था। समंदर को घूरते हुए चिन्ना की नजर अचानक उस नीली रहस्यमयी आकृति पर गई, जो उसके बोट के साथ साथ तैर रही थी। चिन्ना ने घबराते हुए खुद से ही कहा, ये कैसी मछली है? इसके तो हाथ भी हैं। उस तैरती हुई रहस्यमयी आकृति को देखकर चिन्ना डर गया था। क्या वो कोई लड़की थी जो उसके बोट के साथ साथ तैर रही थी? चिन्ना अभी भी ये सब सोच ही रहा था कि तब तक महिकेश अपनी केबिन से बाहर निकलते हुए उससे बोला, मैंने तुझसे कहा था चिन्ना, जाल में लगी रस्सियां खोल ले, तू अभी तक यही खड़ा है। काका, मैं जाल की रस्सियां खोलने जा ही रहा था कि मुझे वहां समंदर में एक बड़ी मछली तैरती हुई दिखी, जिसके हाथ भी थे। अरे बेवकूफ, मछली के भी कई हाथ होते हैं। वो कोई ऑक्टोपस रहा होगा जो तुझे हाथों वाली मछली नजर आ रहा था। अच्छा छोड़, मैंने जो कहा था जल्दी से कर ले, जाल की सारी रस्सियां खोल ले। महिकेश इतना बोलकर अंदर चला गया। इधर चिन्ना जाल की रस्सियां खोलने के बाद खा पी कर कुछ देर के लिए लकड़ी की एक छोटे तख्ते पर लेट गया। क्या बाबू सच में सबको बेवकूफ बनाता है? वो कम से कम मुझसे तो झूठ नहीं बोलेगा। उसने कहा था कि उत्तर की तरफ बहुत मछलियां मिलती है। कुछ लोगों ने अफवाह उड़ाई है कि वहां कोई काली धुंध है, इसलिए शायद गांव का कोई भी मछुआरा उधर नहीं जाता, और जिन्होंने अफवाह उड़ाई है वो वहां से मोटा मुनाफा कमाते हैं। कुछ तरकीब निकालनी पड़ेगी। चलकर देखना पड़ेगा कि आखिर उत्तर में है क्या। कुछ देर आराम करने के बाद चिन्ना फिर से डेक पर टहल रहा था। बोट अपनी जगह पर रुकी हुई थी। चिन्ना समंदर में देख ही रहा था कि अचानक एक सिर समंदर के पानी से बाहर आया, जो कि किसी लड़की का था। उसका चेहरा बिल्कुल नीला था और उसकी आंखें चमक रही थी। चिन्ना उसे देखता रह गया। फिर उस लड़की ने चिन्ना से कहा, चिन्ना, मेरे पास आओ चिन्ना, मैं तुम्हें ढेर सारी मछलियां दूंगी। आओ चिन्ना, मेरे पास आओ। तुम कौन हो और पानी में क्या कर रही हो? अरे तुम डूब जाओगी। नहीं चिन्ना, ये पानी ही मेरा घर है। यहाँ पानी में बहुत अच्छा लगता है, तुम भी आओ। जो चिन्ना को आवाज लगा रही थी वो एक खतरनाक जल परी थी, जो इंसानी खून की प्यासी थी। उसे देखकर चिन्ना डर गया था।
वो भागता हुआ बोट की केबिन में गया जहां महिकेश बोट को चला रहा था। काका काका वो पानी में एक लड़की है जो मुझे अपने पास बुला रही है। अरे ये तू क्या कह रहा है चिन्ना? भला इस वीरान समंदर में लड़की कहां से आ जाएगी? तूने कोई नशा किया है क्या? काका मेरा भरोसा करो, मैं झूठ नहीं बोल रहा। अच्छा ठीक है, चल मैं भी चलकर देखता हूँ क्या है समंदर में। महिकेश बोट के डेक पर गया और समंदर के दोनों ओर देखने लगा, मगर उसे गहरे पानी में दूर दूर तक कुछ भी नहीं दिखा। फिर महिकेश ने चिन्ना से कहा, अरे यहाँ तो कुछ भी नहीं है, तूने जरूर कोई बड़ी मछली देखी होगी। चल अब मुझे जाकर बोट घुमाने दे, फिर जाल भी डालना है। इतना बोलता हुआ महिकेश अपनी केबिन में वापस चला गया। उसने बोट पीछे घुमा ली। चिन्ना अभी भी उस बोट पर खड़ा हुआ समंदर में देख रहा था। तभी वो रहस्यमयी जलपरी ने फिर से अपना सिर पानी से बाहर निकाला। आओ चिन्ना, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें उस काले कोहरे के पार ले चलूंगी जहाँ बहुत सारी मछलियां हैं। तुम चलोगे ना मेरे साथ? मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मुझे नहीं चाहिए ढेर सारी मछलियां। तुम डरते बहुत हो चिन्ना, तुम मेरी आंखों में देखो, सब समझ जाओगे। देखो ना मेरी आंखों में, देखो। चिन्ना उस जलपरी की आंखों में देखने लगा। उसकी आंखें चमक रही थी, अजीब सा सम्मोहन था उसकी आंखों में। चिन्ना आंखें फाड़े हुए बस उस जलपरी की आंखों में देखे जा रहा था। कुछ ही देर में चिन्ना की भी आंखें बिल्कुल उस जलपरी के जैसे चमकने लगी थी। तब तक डेक पर महिकेश आ गया, पर वो उस जलपरी को नहीं देख पाया था। उसने चिन्ना की तरफ देखकर कहा, ये तेरी आंखों को क्या हुआ चिन्ना? ये चमक रही है। कुछ नहीं हुआ काका मेरे आंखों को, मैं बिल्कुल ठीक हूं। अच्छा ठीक है, तो फिर जाकर हैंडल संभाल, मैं अब जाल डालने जा रहा हूं। अब हम इसके आगे नहीं जाएंगे, आगे काला कोहरा पड़ता है। चिन्ना बिना कुछ बोले चुपचाप केबिन के अंदर चला गया था, मगर चिन्ना कुछ बदला बदला नजर आ रहा था। महिकेश जाल खोलकर समंदर में डालने जा रहा था। उसने बोट का इंजन बंद रखा था। तभी अचानक बोट का इंजन अपने आप चालू हो गया था। महिकेश चौंक पड़ा। ये आखिर चिन्ना ने बोट क्यों चालू की? महिकेश अपने आप से ही बड़बड़ाया, ये चिन्ना ने बोट क्यों चालू की? ये आज सच में पागल हो गया है। जब तक महिकेश संभाल पाता तब तक बोट चालू होकर उत्तर की तरफ घूमने लगी थी। महिकेश चिल्लाते हुए जल्दी से केबिन की तरफ लपका। अरे पागल हो गया क्या चिन्ना? ये बोट उत्तर की तरफ क्यों मोड़ रहा है? महिकेश ने झटके से बोट की केबिन खोलने की कोशिश की, मगर दरवाजा अंदर की तरफ से बंद था। बोट धीरे धीरे उत्तर की तरफ जाने के लिए रफ्तार पकड़ रही थी। महिकेश डर कर बौखला गया था। वो पागलों की तरह केबिन दरवाजा पीट रहा था। अरे चिन्ना रुक जा मेरे बेटे, मौत है उस तरफ, ये कोई मजाक नहीं है। चिन्ना रुक जा। चिन्ना तो जैसे अब अपने वश में था ही नहीं। उसने बोट को सीधा उस काली धुंध की तरफ मोड़ दिया था। महिकेश दोनों तरफ देखता हुआ डर रहा था और दरवाजा पीटते हुए चिन्ना को आवाज लगा रहा था। बोट अब उस खौफनाक काले कोहरे के बिल्कुल पास पहुंच गई थी। समंदर में चारों तरफ से खून को जमा देने वाली आवाजें सुनाई देने लगी थी। आ जाओ, काले कोहरे में तुम्हारा स्वागत है। इस आवाज को सुनकर महिकेश डर के मारे कांप रहा था। वो बार बार उस केबिन के दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा था। फिर देखते ही देखते बोट उस घने काले कोहरे में समाती चली गई। नहीं नहीं नहीं।
आज से तकरीबन 2 साल पहले मुंबई के उत्तर में फैले समंदर में काले बंजारे नाम का एक गिरोह राज किया करता था, जो कि समुद्री लुटेरे थे। उनके पास बेशुमार दौलत थी, मगर दौलत के नशे में चूर काले बंजारे गिरोह का सरदार शैतानी जलपरियों को पकड़ने की कोशिश करने लगा। उसे उसके गिरोह के कई लोगों ने समझाया कि शैतानी जलपरियां बहुत ही खतरनाक होती हैं और उनका श्राप हम सभी को खत्म कर सकता है। मगर सरदार ने जाल डालकर एक जलपरी को पकड़ ही लिया। जलपरी जैसे ही जहाज पर आई, उसका शरीर काले धुएं में बदल गया, जिसने उस जहाज को चारों तरफ से घेर लिया। काले बंजारों का जहाज उस काली धुंध से कभी बाहर नहीं निकल पाया। वो सभी उसी में मारे गए और शैतान बन गए। और आज भी उस धुंध में जाने वाली जहाज या शिप कभी बाहर नहीं निकल पाती। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो हमें सब्सक्राइब करें, और आपके पास भी है कोई ऐसी ही डरावनी कहानी तो हमें ईमेल करें। हम आपकी कहानी पर भी वीडियो बनाने की कोशिश जरूर करेंगे।